तो हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिज्ञा जॉब एकेडमी पर स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं झारखंड की नदियाँ। तो झारखंड की नदियों को दो भाग में बांटा गया है, एक उत्तरवर्ती नदी और एक दक्षिणवर्ती या पूर्ववर्ती नदी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दक्षिणवर्ती या पूर्ववर्ती नदी, वैसी नदी जो दक्षिण या पूरब की ओर बहता होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं दामोदर रिवर की, जो झारखंड की सबसे बड़ी नदी है। तो हाँ दोस्तों, देखने वाले हैं किसको? दामोदर रिवर को। तो यहाँ पर आप समझने वाले हैं दामोदर रिवर की। तो दामोदर रिवर की बात करें तो दामोदर रिवर लातेहार जिला, कौन सा जिला? लातेहार जिला। लातेहार जिला के चंदवा प्रखंड के, लातेहार जिला में है एक चंदवा प्रखंड, और यहीं पर है टोरी क्षेत्र। टोरी क्षेत्र, और टोरी क्षेत्र में भी एक छोटा सा स्थान है जिसका नाम है चूल्हा पानी। तो टोरी क्षेत्र के चूल्हा पानी से निकलता है चूल्हा पानी। तो लातेहार के चंदवा प्रखंड के टोरी क्षेत्र में एक स्थान है चूल्हा पानी, वहीं से निकलती है कौन सी नदी? दामोदर नदी। और दामोदर नदी निकलने के बाद यहाँ पर इस जिला को देख रहे होंगे, लोहरदगा है। लोहरदगा को टच करते हुए आगे जाती है कहाँ पे? तो यहाँ पर ये जिला देख रहे होंगे चतरा, चतरा को भी हल्का टच करती है। फिर इसके बाद रांची, ये कौन सा है? रांची है। रांची को टच करते हुए हजारीबाग, ये कौन सा जिला है? हजारीबाग। इसके बाद ये वाला कौन सा जिला है? रामगढ़। रामगढ़ होते हुए फिर ये कौन सा जिला है? तो ये जिला है बोकारो। बोकारो होते हुए फिर कहाँ जाती है? धनबाद। और धनबाद गिरिडीह में हल्का टच करती है, और इस तरह से पश्चिम बंगाल में यहाँ पर क्या चल जाती है? पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल में नीचे पुरुलिया वाला भाग होते हुए यहाँ पर हुगली नदी में मिल जाती है। यहाँ पर एक गंगा की सहायक नदी बोलिए, चाहे गंगा से एक अलग नदी निकलती है जिसका नाम है हुगली रिवर। हुगली रिवर में आकर के मिल जाती है पश्चिम बंगाल में, ये हमारा दामोदर रिवर। तो दामोदर रिवर को एक बार फिर से समझिए, कहाँ से निकली है? तो लातेहार जिला के चंदवा प्रखंड में टोरी क्षेत्र के चूल्हा पानी नामक स्थान से निकलती है, और ये दामोदर रिवर लोहरदगा होते हुए और चतरा को टच करती है, फिर रांची, हजारीबाग, रामगढ़, कहाँ पर? रामगढ़। फिर कहाँ? बोकारो। बोकारो होते हुए फिर ये जाती है कहाँ पे? धनबाद। और धनबाद से बाद फिर पश्चिम बंगाल। यहाँ से पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है, और पश्चिम बंगाल में पुरुलिया होते हुए या करके कहाँ मिल जाती है? हुगली रिवर में। और यही हुगली रिवर फिर आगे जा करके और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। कहाँ पर मिलती है? बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी यानी बंगाल की खाड़ी बोले तो समुद्र में मिल जाती है हुगली रिवर। ये कौन सी नदी है? हुगली नदी है। हुगली नदी। ये नदी कहाँ से आई है? तो ये नदी गंगा रिवर से अलग हुई है। यहाँ पर देखिए, यही है गंगा रिवर जो पश्चिम बंगाल में आती है। तो यहाँ पर फरक्का बैराज है, फरक्का बैराज। तो फरक्का बैराज से ये गंगा रिवर बांग्लादेश में एक तरफ चली जाती है, और एक हुगली नदी इधर चली आती है पश्चिम बंगाल में, और यही हुगली रिवर में मिलते हैं हमारा दामोदर रिवर। दामोदर रिवर की बात करें तो दामोदर रिवर की लंबाई, टोटल लंबाई की अगर बात करें दामोदर रिवर की, तो टोटल लंबाई 592 किलोमीटर है। जिसमें झारखंड में कितनी लंबाई है? तो झारखंड में 290 किलोमीटर है, और जो बच गया वो पश्चिम बंगाल में होगा। तो पश्चिम बंगाल में कितना है? तो 302 किलोमीटर है। कितना है? 302 किलोमीटर। यह है पश्चिम बंगाल में। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा कि झारखंड की सबसे बड़ी नदी? तो दामोदर नदी। दामोदर नदी कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो दामोदर नदी 2 राज्य से, कौन कौन? झारखंड और पश्चिम बंगाल। झारखंड और पश्चिम बंगाल। इसके साथ दामोदर नदी कौन कौन जिला से होकर गुजरती है? तो लातेहार से तो निकलती ही है, लोहरदगा को भी टच करती है, चतरा, फिर रांची, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, और इसके बाद पुरुलिया, पश्चिम बंगाल होते हुए जाकर के कहाँ मिल जाती है? हुगली नदी में मिल जाती है। तो यहाँ पर इसका 2 चीज़ पूछता है, एक उद्गम और एक मुहाना। उद्गम के मतलब जहाँ से नदी निकलती है। तो कहाँ से नदी निकली है? तो लातेहार के चूल्हा पानी से। तो उद्गम, दामोदर नदी का उद्गम स्थान कौन सा हो गया? चूल्हा पानी। लेकिन मुहाना जहाँ पर नदी में मिलती है,
तो मुहाना इसका कहाँ हो गया, हुगली नदी। इसका मुहाना कहाँ हो गया, हुगली नदी, पश्चिम बंगाल। ये कौन सा जगह है, वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल में मिली है। चलिए अब हम लोग समझने वाले हैं इसकी और कहानियाँ। जैसे दामोदर नदी को और अन्य नाम से किस किस नाम से जाना जाता है। हाँ, तो हम लोग समझने वाले कि दामोदर रिवर को और किस नाम से जाना जाता है। तो दामोदर रिवर को और किस नाम से जाना जाता है तो समझते हैं। दामोदर रिवर की पहली बात करें तो दामोदर रिवर झारखंड की सबसे बड़ी नदी है, झारखंड की सबसे बड़ी नदी, सबसे बड़ी या लंबी नदी है, लंबी नदी है। इसके साथ साथ नाम से जाना जाता है तो देव नदी के नाम से जाना जाता है, वो देव नदी के नाम से जाना जाता है। अब देव नदी क्यों कहा गया, क्योंकि एक बार राम लक्ष्मण सीता जी तीनों वनवास जब जा रहे थे तो लातेहार के पास ही आए थे। तो क्या हुआ कि लक्ष्मण जी इन लोग के लिए, राम सीता जी के लिए फल लाए और फल इन लोग खाए। खाने के बाद राम जी का प्यास लग गया। तो अब क्या किया जाए, राम जी क्या करते हैं कि बाण निकालते हैं, मारते हैं तो एक पहाड़ से पानी अपने आप निकलने लगता है और वहाँ पर एक चूल्हा जैसा मतलब छिद्र हो जाता है। तो वही चूल्हा पानी से निकला है दामोदर रिवर और इसका नाम श्री राम भी रखे हैं। हालांकि इसीलिए इनका नाम देव नदी भी हो जाता है। और दामोदर क्यों होता है, क्योंकि राम जी बोलते हैं कि अगला जन्म में हम आप ही के नाम से जन्म लेंगे। तो कृष्ण जी को दामोदर भी कहा जाता है, तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, दामोदर रिवर। इसके साथ साथ इसको देव नदी भी कहा जाता है। और इसका और अन्य नाम क्या है तो और इसको बोलते हैं मरुस्थलीय नदी, मरुस्थलीय नदी। मरुस्थलीय नदी क्यों बोले, क्योंकि इसके आसपास में कोयला क्षेत्र बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो इसके आसपास में किनारे किनारे बहुत ज़्यादा कोयला पाया जाता है, इसलिए यहाँ खेती नहीं हो पाता है। तो इसलिए इसको कहते हैं कि मरुस्थलीय नदी है। इसके साथ साथ ये प्रदूषित नदी भी है, तो इसको प्रदूषित नदी भी कहा जाता है, प्रदूषित नदी। कोयला होने के कारण अब आसपास में बहुत सारे खान हैं, कोयले की खान है और बहुत सारे प्लांट हैं, इसके चलते ये नदी बहुत प्रदूषित हो जाती है। तो इसलिए इस नदी को हम प्रदूषित नदी भी कहा जाता है। इसके बाद और किस नाम से जाना जाता है तो कहीं कहीं क्षेत्रीय भाषा में इसको दामूड़ नदी के नाम से भी जाना जाता है, दामूड़ नदी, दामूड़ नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद और किस नाम से जाना जाता है तो बंगाल यानी पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, दामोदर नदी को। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, दामोदर नदी को। तो दामोदर नदी को हम इतने नाम से जान सकते हैं, झारखंड की सबसे बड़ी या सबसे लंबी नदी, देव नदी, मरुस्थलीय नदी, प्रदूषित नदी, दामूड़ नदी और बंगाल का शोक नदी के नाम से इसे जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग समझने वाले हैं इसके सहायक नदी कौन कौन है। हाँ तो दोस्तों हम लोग अब देखने वाले हैं दामोदर नदी की सहायक नदी। दामोदर नदी की सहायक नदी की बात करने वाले हैं तो सबसे पहले बात करने वाले हैं कि रांची के पठार। देखिए दामोदर नदी की अगर बात करें पहले थोड़ी सी, तो दामोदर नदी एक भ्रंश घाटी से होकर के गुजरती है। मतलब इस साइड में भी पहाड़ होगा और इस साइड में भी पहाड़ होगा, दो पहाड़ के बीच से गुजरती है वो नदी। जैसे एक पहाड़ यहाँ पर हो गया और एक पहाड़ यहाँ पर हो गया, दोनों पहाड़ के बीच से जो नदी गुजरती है उस नदी को हम कहते हैं भ्रंश घाटी से गुजर रही है। तो ये दो पहाड़ों के बीच से गुजरती है। कौन कौन, तो ऊपर में है उत्तरी छोटा नागपुर पठार और नीचे में है दक्षिणी छोटा नागपुर पठार। ये दोनों के बीच से गुजरती है दामोदर रिवर। तो इसीलिए कहते हैं कि दामोदर रिवर किससे गुजर रही है, भ्रंश घाटी से। चलिए अब आगे समझते हैं हम लोग। रांची के पठार, यहाँ पर जो दक्षिणी छोटा नागपुर बोले हैं उसी पठार को कहते हैं रांची का पठार, और जो उत्तरी छोटा नागपुर ऊपर वाला हुआ इसको बोलते हैं हजारीबाग का पठार। तो रांची के पठार जो यहाँ पर है, इस पठार से निकलती है एक नदी जिसका नाम है नलकरी नदी। ये कौन सी नदी है, नलकरी नदी, इसका नाम है नलकरी नदी। ये नलकरी नदी रामगढ़ में जाकर के कहाँ किससे मिल जाती है, दामोदर रिवर से। तो नलकरी नदी रांची के पठार रांची से निकलकर और कहाँ मिलती है, रामगढ़ में दामोदर नदी से मिल जाती है। और रामगढ़ में यही नदी पर पतरातू डैम स्थित है। रामगढ़ में किस नदी पर, तो नलकरी नदी पर। रामगढ़ में नलकरी नदी पर ही पतरातू डैम स्थित है। पतरातू थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर है, रामगढ़ में। इसके पास यहीं पर रामगढ़ में देखिए, ये रामगढ़ है, रामगढ़ में सिकंदरी से
सिकिदरी से एक नदी और निकलती है जिसका नाम है भैरवी या भेड़ा नदी। तो भैरवी या भेड़ा नदी रामगढ़ में ही आकर के मिल जाती है, किससे? दामोदर नदी से। इसका नाम क्या है? भैरवी, भैरवी या भेड़ा नदी, इसको बोलते हैं भैरवी या भेड़ा नदी। तो भैरवी या भेड़ा नदी कहाँ से निकलती है? सिकिदरी। कहाँ से निकलती है? सिकिदरी। सिकिदरी रामगढ़ से निकलकर रामगढ़ में ही आकर के किससे मिल जाती है? दामोदर रिवर से। और दामोदर रिवर से मिलती है तो ये दोनों के मुहाना पर एक मंदिर बना हुआ है और इस मंदिर का नाम है रजरप्पा मंदिर, जिसको छिन्नमस्तिका मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। छिन्नमस्तिका मंदिर, इस मंदिर का नाम क्या है? छिन्नमस्तिका मंदिर। अब आगे जैसे ही हम लोग आए बोकारो में, तो बोकारो में यहाँ पर है तेनुघाट डैम। यहाँ पर कौन सा डैम है? तेनुघाट डैम। तेनुघाट डैम के पास एक नदी आकर के मिलती है। बात करते हैं तेनुघाट डैम के पास हजारीबाग से एक नदी निकलती है सुल्ताना गांव से। कहाँ से? सुल्ताना गांव। सुल्ताना गांव हजारीबाग से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है? तो इसका नाम है कोनार नदी। इसका नाम क्या है? कोनार नदी। और आकर कहाँ मिलती है? तो आकर के तेनुघाट डैम के पास मिल जाती है। कहाँ पर? बोकारो में। इसके बाद हजारीबाग के पठार से एक नदी और निकलती है जिसका नाम है बोकारो नदी। और बोकारो नदी भी आकर के बोकारो में और कोनार नदी से मिल जाती है। तेनुघाट डैम से थोड़ा सा पीछे किस में मिल जाती है? कोनार नदी में। ये देखिए यही है बोकारो नदी। ई है कौन सी नदी? ई है कोनार नदी। और ई कौन सी नदी है? ई है बोकारो नदी। बोकारो नदी। तो बोकारो नदी कहाँ से निकलती है? हजारीबाग से। कोनार नदी कहाँ से निकलती है? तो हजारीबाग से ही निकलती है, सुल्ताना गांव से। ठीक है। और दोनों कहाँ मिलते हैं? तो बोकारो में तेनुघाट डैम के पास। ठीक है। और यहाँ पर किससे मिल जाती है? दामोदर से मिल जाती है। बोकारो नदी पर बोकारो डैम स्थित है। बोकारो नदी पर कौन सा डैम? बोकारो डैम। और कोनार नदी पर कोनार डैम स्थित है। बोकारो नदी पर बोकारो में बोकारो डैम और कोनार नदी पर हजारीबाग में कोनार डैम है। कोनार नदी पर कोनार डैम, बोकारो नदी पर बोकारो डैम। इसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हजारीबाग से ही यहाँ विष्णुगढ़, कहाँ से? विष्णुगढ़ से। हजारीबाग के विष्णुगढ़ से एक नदी और निकलती है जिसका नाम है जमुनिया नदी। इसका नाम क्या है? जमुनिया। ये नदी धनबाद के पास आकर के और मिल जाती है किससे? तो ये नदी मिल जाती है हमारा दामोदर नदी से। कहाँ मिलती है? धनबाद में। तो इस नदी का नाम क्या है? जमुनिया नदी। इसका नाम है जमुनिया। जमुनिया। तो विष्णुगढ़ से जमुनिया नदी, विष्णुगढ़ हजारीबाग में है। विष्णुगढ़ से निकलकर और धनबाद में आकर के दामोदर नदी से मिल जाती है। इसके बाद और बात करें तो यहाँ पर ही बोकारो है। बोकारो में एक यहाँ से बोकारो से ही निकलती है गरगा नदी और आकर के बोकारो में ही मिल जाती है किससे? दामोदर से। इसका नाम क्या है? गरगा नदी। इसको मिटाते हैं, यहाँ पर देखिएगा, इसका नाम क्या है? गरगा नदी। गरगा नदी। गरगा नदी। तो गरगा नदी कहाँ से निकलती है? तो बोकारो से निकलती है और बोकारो में ही किससे मिल जाती है? दामोदर नदी से मिल जाती है। बोकारो से ही एक नदी और निकलती है, ये बोकारो से ही एक नदी और निकलती है जिसका नाम है पंचेत नदी। इसका नाम क्या है? पंचेत नदी। तो बोकारो से निकलकर पंचेत नदी धनबाद में जाकर के दामोदर से मिल जाती है। ये नदी कहाँ से निकली है? बोकारो से निकली है। इसका नाम क्या है? पंचेत नदी। पंचेत नदी। तो पंचेत नदी बोकारो से निकली है लेकिन जाकर के कहाँ मिली है? दामोदर में। धनबाद में मिली है। धनबाद में मिल जाती है। जस्ट इसके आगे है पंचेत डैम। तो पंचेत डैम किस पर स्थित है? पंचेत डैम दामोदर नदी पर स्थित है। किस पर? दामोदर नदी पर। तेनुघाट डैम किस पर स्थित है? तो तेनुघाट डैम भी दामोदर नदी पर स्थित है। चलिए अब हम लोग और समझते हैं। तो दामोदर की सबसे बड़ी सहायक नदी यहाँ पर देखिएगा बराकर नदी है। कहाँ से निकलती है? तो बराकर नदी निकलती है पद्मा हजारीबाग। हजारीबाग के ये कौन सा जिला है? हजारीबाग। तो हजारीबाग के पद्मा से निकलती है हमारा कौन सी नदी? बराकर नदी। और यहाँ पर कोडरमा में तिलैया डैम बनाती है। कौन सा डैम? तिलैया डैम। और तिलैया डैम बनाने के बाद बराकर नदी आगे आती है कहाँ पर? गिरिडीह में। ये कौन सा जिला है? गिरिडीह है। गिरिडीह में आने के बाद यहाँ पर एक डैम इस पर बनाया गया है, इसका नाम है बाल पहाड़ी। तो बराकर नदी पर कोडरमा में कौन सा डैम? तो यहाँ पर है तिलैया डैम। और गिरिडीह में कौन सा डैम? बाल पहाड़ी डैम। इसके बाद
ये नदी बराकर नदी आगे धनबाद में आती है, और धनबाद में आने के बाद धनबाद में मैथान डैम इस पर बना हुआ है। कौन सा डैम यहाँ पर बना है? मैथान डैम। यहाँ पर धनबाद में कौन सा डैम? मैथान डैम। तो मैथान डैम बनाने के बाद ये नदी आकर के और वर्धमान के पास मिल जाती है। किस में? पश्चिम बंगाल वर्धमान में है, पश्चिम बंगाल में वर्धमान है। यहाँ पर आकर के मिल जाती है कौन सी नदी? बराकर नदी दामोदर में, और इस तरह से आगे दामोदर चला जाता है। तो बराकर नदी की बात करें तो ये कौन सी नदी है? बराकर नदी। बराकर, ये बराकर नदी दामोदर की सबसे बड़ी सहायक नदी है, और इसकी लंबाई की बात करें तो 225 किलोमीटर इसकी लंबाई है। किसकी? बराकर की। तो बराकर दामोदर की सबसे बड़ी सहायक नदी है। बराकर एक बार फिर समझिए, ये पद्मा हजारीबाग से निकलती है और कोडरमा में तिलैया डैम बनता है यहाँ पर। फिर इसके बाद दामोदर नदी आगे बढ़ती है गिरिडीह में, तो गिरिडीह में भी एक डैम है जिसका नाम है बाल पहाड़ी डैम। इसके बाद धनबाद में आती है, तो धनबाद में भी एक डैम है जिसका नाम है मैथान डैम। और इसके बाद वर्धमान पश्चिम बंगाल में जाती है और इसमें मिल जाती है दामोदर रिवर में। इसके बाद और बात करें तो यहाँ पर एक है पश्चिम बंगाल से निकलती है एक नदी जिसका नाम है सालिया सिलाई नदी। सालिया सिलाई नदी, इसका नाम है सालिया सिलाई नदी। साली या सिलाई, तो साली या सिलाई नदी, और ये आकर के दामोदर की सहायक नदी है जो पश्चिम बंगाल से ही निकलती है और पश्चिम बंगाल में ही दामोदर में मिल जाती है। एक नदी और है जिसका नाम है कंसाई नदी या कसाई नदी। तो कंसाई नदी भी पश्चिम बंगाल से ही निकलती है और पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी में मिल जाती है। इसका नाम क्या है? कंसाई नदी। कंसाई नदी या कसाई नदी भी कहा जाता है। तो कसाई नदी और साली नदी दोनों पश्चिम बंगाल से निकलती है, पश्चिम बंगाल में ही दामोदर में मिल जाती है। तो हम लोग देख रहे थे कि दामोदर झारखंड की सबसे बड़ी नदी है, और इसकी भी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? तो बराकर नदी है। तो बराकर नदी दामोदर की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो इसके भी हम लोग सहायक नदी को देखना होगा कि बराकर के कौन कौन सहायक नदी है। तो एक बरसोती नदी निकलती है हजारीबाग से, जो जा करके और कोडरमा में मिल जाती है। इसके बाद इसकी सहायक नदी और है जो गिरिडीह से निकलती है और गिरिडीह में ही मिल जाती है, जिसका नाम है उसरी नदी। इसका नाम क्या है? उसरी। इसका नाम क्या था? बरसोती नदी। बरसोती नदी। तो ये बरसोती नदी है जो हजारीबाग से निकली है और कोडरमा में जाके मिल गई है बराकर से। उसरी नदी, इसके बाद कोको नदी। कोको नदी, कोको नदी। तो बरसोती, उसरी, कोको, ये सब किसकी सहायक नदी है? तो ये सब है बराकर की सहायक नदी। और बराकर किसकी बड़ी सहायक नदी है? तो दामोदर की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो आज हम लोग देखे दामोदर और उसके सहायक नदियां। तो ये पार्ट 1 था, और जितने भी झारखंड की नदी बच रही है हम लोग दूसरा पार्ट में देखेंगे। तो ऐसे ही खतरनाक वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब करिए हमारे प्रतिज्ञा जॉब एकेडमी को। थैंक यू।